Hi guys, this is CSLB Gandhi and welcome back to my YouTube channel. If you're new to my channel, I'm a chartered accountant by qualification. With that, I'm also a yoga trainer, a podcast host and a content creator. I love talking. मुझे बोलना बहुत पसंद है और मुझे पता है कि आप लोग को मुझे सुनना बहुत पसंद है. Ever since I started uploading story time videos, you guys have been commenting कि please don't stop the story time video series. We want to listen to more of your stories. So here is another story. You ask and I delivered. Today's story is going to be very chatpati. It is going to be about the worst prank that I have ever done on someone, जिसकी वजह से मेरी इतनी अच्छी friendship टूट गई. Oh my god, I was so scared to make this video, but a story, I think good stories need some kind of bad experiences, and I'm going to be very honest, very real, and hope you like this story. I'm just experimenting with storytelling, so अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट करके बताना. एंड बिफोर आई बिगिन, आप मेरे प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अगर आप ये सोचोगे कि वाई एम आई अपलोडिंग दिस इज़ माई चैनल, दिस इज़ माई वीडियो, दिस इज़ माई स्टोरी, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, बट यू हैव टू वॉच इट बिकॉज आई लव यू गाइज. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ओके, मैं माइक लगा लेती हूँ बिकॉज मेरे को बहुत कुछ बोलना है एंड आई एम गोइंग टू यूज़ माई हैंड्स. सो कहानी शुरू होती है 2020 में, जब मेरी एक आर्टिकलशिप में बहुत अच्छी फ्रेंड बनी थी, जो अब तक मेरी फ्रेंड है. ओके, एंड अभी के लिए उसका नाम प्रिया रख देते हैं. ओके, सो से फॉर एग्जाम्पल प्रिया वॉज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जो आर्टिकलशिप में मेरी फ्रेंड बनी थी. स्टोरी टाइम में मैं कैरेक्टर्स का नाम चेंज करने वाली हूँ, बट आई होप यू गेट द रेफरेंस. सो मैं और प्रिया हमेशा साथ में आते थे, जाते थे, ऑफिस से साथ में निकलते थे. हम दोनों ने एक दूसरे को ऑलमोस्ट हमारी लाइफ की हर चीज़ बता दी थी. हम दोनों बहुत क्लोज हो गए थे एंड वी वर लाइक बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. ओके, बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे और अभी भी है. लाइक लिटरली प्रिया इज़ वन पर्सन दैट आई रियली लुक अप टू. आई हैव लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर. हम दोनों एक दूसरे को एनी टाइम वी फील स्टक, आई वुड स्टिल कॉल हर, शी वुड स्टिल कॉल मी. वो कभी कभी मेरे घर पे भी आती है रहने, सोने, एंड इट्स लाइक वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. ओके, सो नाउ प्रिया का एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसका नाम इस कैरेक्टर में रख लेते हैं आयुष. ओके, से फॉर एग्जाम्पल आयुष. इट्स नॉट एन एग्जाम्पल, दिस इज अ रियल स्टोरी. मैंने बस नाम चेंज कर दिया. नाउ प्रिया का एक बहुत अच्छा दोस्त है आयुष, जो बहुत सालों से उसका दोस्त है एंड ही इज़ नॉट अ फ्रेंड, वो उसका भाई जैसा दोस्त है. सिंस प्रिया का कोई सगा भाई नहीं है, तो वो आयुष को भाई मानती है. वो लिटरली आयुष को राखी बांधती है. सो वो दोनों इतने अच्छे दोस्त है. नाउ प्रिया इंट्रोड्यूसेस मी, जब हम बात कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं चीज़ें, शी टेल्स मी अबाउट आयुष कि वो उसका कैसा अच्छा भाई है एंड कितने वो दोनों क्लोज है, कितने बचपन से साथ में है, वो राखी वाखी बांधते हैं एंड दे आर लाइक रियली गुड फ्रेंड्स. लाइक नॉट इवन फ्रेंड्स, दे आर लाइक रियली सिबलिंग्स, लाइक मुँह बोले भाई बहन टाइप्स. दैट देर आर इंस्टेंसेज जहाँ पे हम तीनों मिलते हैं, मैं, प्रिया और आयुष. हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं. हम तीनों बहुत मस्ती करते हैं. समटाइम्स प्रिया ऑल्सो यूज टू पेयर मी अप विद आयुष कि तुम दोनों शादी कर लो. मजाक मस्ती में हम दोनों हंस रहे, एक दूसरे की ले रहे, एंड वी ऑल थ्री बिकेम रियली रियली गुड फ्रेंड्स. ओके, सो हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं. हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, हम मजाक मस्ती करते हैं. हमारा एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जिसमें हम मीम्स शेयर करते हैं एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं. नाउ what happens is one fine day, यहाँ से सारी गड़बड़ शुरू होती है. वन फाइन डे, सो मेरे घर के पास में देयर इज़ दिस मॉल. ओके, एक मॉल है जहाँ पे मैं जब कभी काम करने का मन नहीं कर रहा होता है या फिर अगर काम करना है बट अकेला फील होता है, मैं वो मॉल में चली जाती थी. एंड वो मेरे घर के बहुत पास में था वो मॉल. अभी वो मॉल बंद हो गया, बट वो मेरे घर के लिटरली 10 मिनट्स वॉक पे था मॉल. एंड उधर एक स्टारबक्स है. अब स्टारबक्स, आपने अगर मेरी पहली स्टोरी सुनी होगी तो आपको ये पता होगा दैट वाई आई लव गोइंग टू स्टारबक्स. इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द कॉफ़ी, इट इज़ बिकॉज कि स्टारबक्स वाले तुम्हें उठाते नहीं है. सो यू get free Wi-Fi, you can sit there all day and you can just order one coffee and they won't ask you to leave even if you don't order anything. तो मैं जाती थी, मैं एक कॉफ़ी ऑर्डर करती थी एंड मैं पूरे दिन बैठी थी, उनका वाईफाई यूज़ करती थी, अपना काम करती थी लैपटॉप पे. Now what happens is one fine day I find Ayush sitting at that same Starbucks with a girl. ओके, एक लड़की के साथ बैठा था. नाउ मैंने आपको बोला था कि हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे. हम तीनों एक दूसरे की बहुत टांग खिंचाई करते थे, मजाक मस्ती करते थे. मेरा दिमाग ही मतलब मैंने क्या सोचा कि चलो इसके साथ प्रैंक करते हैं. ठीक है, आयुष के साथ प्रैंक करते हैं. और मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टूपिड सा प्रैंक देखा था जो मेरे को उस टाइम क्लिक हुआ कि चलो आई वांट टू डू दिस प्रैंक ऑन आयुष, जो उधर सामने बैठा है किसी लड़की के साथ.
ये इंस्टाग्राम रील्स मत चलाया करो क्योंकि इतनी स्टूपिड चीज़ें आती है उसमें। तो उस प्रैंक में क्या था बेसिकली, ये आपने भी देखा होगा, अगर आपने कभी प्रैंक्स वैंक्स देखे होंगे या फिर इंस्टाग्राम चलाया होगा। अब क्या होता है कि कोई लड़का लड़की बैठा है एंड एक लड़का जाता है और बोलता है कि अच्छा आई एम हिज एक्स, और वो वाला प्रैंक, ओके, सो समथिंग लाइक दैट कि तूने मेरे को पहचाना क्यों नहीं एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने क्या सोचा कि चलो ये वाला प्रैंक करते हैं। एंड आई थॉट कि मैं ये प्रैंक करूँगी और जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है प्रिया, उसको बताऊँगी कि तेरा भाई एक लड़की के साथ बैठा था और देख हमने ये प्रैंक किया। तो मेरे को लगा कि दिस विल बी अ वेरी फन एंटरटेनिंग थिंग, लाइक बहुत मज़ा आएगा। मैं इतनी बड़ी स्टूपिड हूँ, मुझे अभी भी उसका इतना वो होता है कि शिट व्हाई डिड आई डू दिस थिंग। मैंने वो प्रैंक किया तो एंड वो लड़के, सो जो आयुष था वो उसकी कोई बम्बल डेट के साथ आया था। सो ही वाज सिटिंग विद अ गर्ल, ओके, वो लड़की के साथ बैठा था। एंड मैंने सोचा कि आई विल जस्ट गो देयर, आई पुल ऑफ दिस प्रैंक एंड मैं रिकॉर्ड करूँगी उसका रिएक्शन और मैं बोलूँगी अरे तू इतना जल्दी मूव ऑन हो गया, तू तो बहुत जल्दी चला गया एंड ऑल ऑफ दैट। एंड आई थॉट कि मैं जब प्रिया को बोलूँगी तो हम दोनों बहुत हंसेंगे, बहुत एंटरटेनिंग होगा। I do this prank and this turns out to be the worst decision of my life, like one of the worst decision of my life. तो मैं जाती हूँ आयुष के पास, मैं हंसी मजाक में उसके साथ ये प्रैंक कर रही हूँ कि यार तू तो इतना जल्दी मूव ऑन हो गया, और ऐसे वैसा मैं रिएक्शन रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज मेरे को प्रिया को भेजना था। एंड वो लड़की जो बैठी थी, शी गॉट अ लिटिल बिट ऑकवर्ड एंड आयुष ऑल्सो गॉट लिटिल बिट ऑकवर्ड। एंड मैं गधों की तरह हंसे जा रही हूँ और इस मोमेंट को रिकॉर्ड कर रही हूँ। और फॉर मी इट वॉज अ प्रैंक, लाइक जस्ट नॉर्मल प्रैंक एंड वेरी एंटरटेनिंग टाइप्स। एंड नाउ आयुष रियली लाइक्ड द गर्ल जिसके साथ वो इस पे गया था, लाइक डेट पे गया था, जिसके साथ वो स्टारबक्स में बैठा था। एंड ही रियली वॉन्टेड टू हैव अ वेरी सीरियस रिलेशनशिप with her, or you know, it was their initial stages, talking stage. I do this prank and उसके बाद oh shit, उसके बाद that prank did not turn out well. That girl did not find it entertaining. She got uncomfortable. उसके बाद आयुष ने मेरे से बात करनी बंद कर दी, मुझे इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया, मुझे बर्थडे विश करना छोड़ दिया एंड हमारी बेसिकली बात बंद हो गई। लाइक वी, जो हम तीनों का ट्रायो था वो अब मैं और आयुष, मतलब इस स्टूपिड प्रैंक की वजह से हमारा बात ही बंद हो गई। उसके बाद से मैंने बहुत बार सॉरी बोला, बहुत बार कन्विंस किया कि शिट, मैंने सोचा कि वो जो लड़की था, जो लड़की के साथ था उसको भी शायद बोल दूँ कि इट वाज अ प्रैंक। ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं है, मैं और आयुष का कभी कुछ नहीं था, हम लोग तो इन था कितनी मस्ती कर चुके। आई रोट बड़ा पैराग्राफ अपोलोजाइजिंग एंड टेलिंग कि प्लीज़ ये लड़की मेरी तरफ से लड़की को भेज देना, ऑल ऑफ दैट। बट somehow that friendship ended because of this prank and I felt so bad। मतलब मैंने उस टाइम के बाद से आई थिंक लाइफ में किसी के भी साथ ऐसा स्टूपिड प्रैंक करना बंद कर दिया बिकॉज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट वॉज जस्ट वेरी एंटरटेनिंग। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था एंड आई थॉट दैट यू नो इवन द गर्ल शी वुड टेक इट इन अ हेल्दी वे, या फिर आयुष वुड टेक इट इन अ हेल्दी वे। बट आयुष के पर्सपेक्टिव से इट वॉज लाइक हाउ कैन आई डू समथिंग लाइक दिस, क्योंकि वो किसी लड़की के साथ आया है, विच आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि मेरा फॉल्ट था एंड आई नेवर थॉट यू नो कि वो इतना सीरियस इंसिडेंट हो जाएगा, और जिसकी वजह से आई थिंक उन दोनों की भी बात बंद हो गई, मेरी आयुष की भी बंद हो गई। आयुष ने मेरे बारे में जाके 4 गालियाँ दी होगी प्रिया को। मैंने इतना ट्राई किया सॉरी बोलने का, बट it did not turn out well. So I think you understood the whole story. उसके बाद मैंने कभी आयुष से बात नहीं की, उसने मुझसे बात नहीं की। इस बात को आई थिंक 2 साल हो गए एंड उसके बाद से मैंने लाइफ में कोई प्रैंक नहीं किया। तुम भी प्रैंक मत करना, स्टूपिड प्रैंक, बिकॉज अ स्टूपिड शिटी प्रैंक कैन रियली ब्रेक अ वेरी 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 गुड फ्रेंडशिप। इस चीज़ का मुझे गिल्ट आज भी है, मुझे बुरा आज भी लगता है। दिस वॉज द होल स्टोरी टाइम। आई होप यू ऑल एंजॉयड वॉचिंग दिस स्टोरी। नाउ मैं जैसे जैसे नरेट कर रही हूँ ना, आई फील सो बैड कि मैंने इतना शिटी प्रैंक पुल ऑफ किया जिसकी वजह से दोस्ती टूट गई। और ये बिल्कुल भी ज़्यादा एंटरटेनिंग तो नहीं था, ये बहुत ही स्टूपिड प्रैंक था, बहुत शिटी प्रैंक था जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था और मैंने सोचा कि मैं रिक्रिएट करूँगी। सो प्लीज़ सावधान रहे, सतर्क रहे, ऐसा स्टूपिड प्रैंक ना। अगर 2 लोग खुश है तो प्लीज़ उनको खुश रहने दे एंड आपके लिए शायद जो एंटरटेनिंग होगा वो सामने वाले के लिए नाइटमेयर बन सकता है। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस। लेट मी नो इफ यू वांट टू नो मोर स्टोरीज अबाउट माई लाइफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो। ऑल्सो जानने से पहले प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। I love you guys. Bye. Take care.